ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्र। भक्तों, आज हम आपको श्री दुर्गा जी के 108 नामों का स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसके पश्चात श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे कमल नयने, अब मैं अष्टोत्तर सत नाम का वर्णन करता हूँ, जिसे सुनो। जिसके पश्चात पाठ या श्रवण करने मात्र से ही परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भव्य प्रिया भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आधा त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मन बुद्धि अहंकार चित्ररूपा चित्ता चिति सर्वे मंत्रमही सता सत्यानंदन स्वरूप पीणी अनंता भवानी भाव्या भव्या अभव्या भव्य सदा गति साम्य भवी देव माता चिंता जतन प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अर्पणा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कमल पंच रजनी अमे विक्रा कुरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंडी मातंड मुनि पूजिता ब्रह्माणी महेश्वरी ऐन्द्रिय कोमलारी वैष्णवी चामुंडा ब्राही लक्ष्मी पुष्पकुर्ता भीमला उत्कृष्णा ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वे वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मंदनी मधुकेट वह सिंधी चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशिनी सर्वे दानवत दाकिनी सर्वे शास्त्र मही सत्या सर्वास्त्र धारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या किशोरी युवती यति अशोधा प्रशोधा वृद्ध माता बलभद्रा मंदोदरी मुक्त केशवी घोर रूपा महाबला अग्नि उज्ज्वला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरी शिवदूती करलानी अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मावांदनी। देवी पार्वती जी जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर सत नाम का पाठ करता है, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्री स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति की प्राप्ति होती है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्तर सत नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है, उसे सब श्रेष्ठ देवता से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। गोरोच लक्षा कुंकुमय सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्रित करके इसमें विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि यज्ञ पुरुष सदा ही उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सप्तभिषा नक्षत्र पर हो
उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र संपूर्णम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दूसरा अध्याय। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता ऋषिक छंद शाख भरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद सर्वे रूप श्री महालक्ष्मी की प्रशंसा के लिए मध्य चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती लक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों से अक्षमाला फेरा सा गदा बाण वज्र पद धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़क ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। इसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बनकर बैठ गया। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु जी विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर की पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत उन दोनों देवताओं को विस्तार पूर्वक कहा और वह बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिपति बना बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वह मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कहे सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसकी वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भुहें तन गई और मुंह टर्गा हो गया। तब अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाला वह मान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापन जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण जी के तेज से झंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंबा भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वासुओं के तेज से अंगुलियों की हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के कान
हुए और वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे कान उनके, और इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पूज्य से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाक धारणी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। शस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र उत्पन्न करके दे दिया और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश और प्रजापति ने स्वर्तकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उसने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामंडी, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र सब भुजाओं के लिए, केरयू दोनों चरणों के लिए, निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठें दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत ही निर्मल फरसा भेंट दिया और साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ने कुमल लाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधरी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धान्य कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों ने, राजा शेष नाग ने जो उन्हें पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बराबर अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उसके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत ही उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका सत्वंदन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखकर दैत्य गण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुशोभित कर हाथों में हथियार ले साहस उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओहो यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों के घिर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ने लगे और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खींची जा रही थी तथा वह अपने धनुष की टकार से सातों पतालों को सुशोभित कर किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के पहाड़ से संपूर्ण दिशाएं अधूषित होने लगी।
त्रिशूल नामक महान असुर महिषासुर सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चांबरसी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्गम नामक महादैत्य ने लोहा दिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोहें तलवार के समान तीखी थी। वह ऐसिलो महा नामक का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वापकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवासिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार से अनेकों दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ा की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि शस्त्र, रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंद, पाल, शक्ति, मसूल, खड़क, परशु और पठिल आदि शस्त्र अस्त्रों से प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़क प्रहार किए। देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम का थकावट सा रच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और वह भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भयंकर गर्दन वालों को हिलता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दाना व नल फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गई और परशु, भिंद, पाल, खड़क तथा पटिस आदि शस्त्रों अस्त्रों असुरों को सामना करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महा उत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों का घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवारों की मार से 2-2 टुकड़ों में टूट गए। कितने की ही तो गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मसूल की मार से अत्यंत ही आहत होकर रक्त भमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणभूमि में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई, बाज की तरह झपटने लगे। देवी पीड़न दैत्यगंज अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई और कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे और कुछ लोगों ने तो शरीर मध्य भाग के ही विधर्णी हो गए। कितने ही महादैत्य झंगा कट गई जाने इनसे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने को हित देवी के एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2-2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूप में नहीं, अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कंबंध युद्ध के बाजों की लहर पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़क, शक्ति और त्रिठी लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो
यही कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ वहाँ धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़ा और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी जैसे कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़ा और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपान हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेनाओं को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण को काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला के जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूरने लेता है। वहां देवी के गणों ने भी उस महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत ही संतुष्ट हुए और फूलों से वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्व वर्णिक मंदंदर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री जगदम्बे मात की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।